नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और माघ शीश का महीना चल रहा है, अघन का महीना चल रहा है। अघन के महीने में जो एकादशी आती है, उस एकादशी को हम उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। माघ शीश के कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी। इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी इसलिए पड़ा क्योंकि आज के दिन जो एकादशी की माता है, एकादशी जो माँ है, उनका उत्पन्न हुई थी, वो उत्पन्न हुई थी। तो आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की बहुत सरल तरीके से विधि बता रही हूँ। बोलो श्री विष्णु जी की, बोलो श्री लक्ष्मी जी की। अब मैं उत्पन्ना एकादशी की पूजा आरंभ कर रही हूँ। पहले हम अपने मंदिर में जो गणेश जी है उनका हम नाम लेंगे, उनका स्मरण करेंगे। आपको गणेश जी को अपने मंदिर में ही रखना है। ये पूजा आप अपने मंदिर में ही कर सकते हैं अगर आपका घर छोटा है और आपको अलग से चौकी बिठाने की ज़रूरत। गृहस्थ जीवन के साथ आराम से आप एकादशी की पूजा कर सकते हैं। एकादशी की पूजा के अलग से चौकी बिठाने की जरूरत नहीं। और अगर आप चौकी बिठाना चाहे घर में जगह तो आप चौकी बिठा सकते। कलश स्थापना की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम एक जल रखेंगे क्योंकि जल आपकी पूजा का साक्षी होता है। तो हम एक जल रखेंगे और उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे गणेश जी का नाम लेके, जो गणेश जी आपके मंदिर में है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। और फिर हाथ में पुष्प लेंगे। पुष्प लेके भगवान के सामने संकल्प करेंगे कि आज मैं एकादशी का व्रत कर रही हूँ। अगर आप व्रत नहीं कर सकते, आपकी सामर्थ्य नहीं है व्रत करने की, या आपकी शक्ति नहीं है शरीर की, या आपको लगता है कि बीच में आपका व्रत भंग हो जाएगा, या कुछ कारण से आप पूरे दिन व्रत नहीं कर सकते, या व्रत करके तबीयत खराब, जो पूरे दिन अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, तो आप पूरे दिन अगर व्रत नहीं कर सकते तो कृपा करके सिर्फ स्वास्थ्य भोजन चावल ना ग्रहण करें। चावल ना ग्रहण करके आप सिर्फ एकादशी की पूजा का संकल्प करें। और अगर आप व्रत कर सकते हैं तो फिर आप एकादशी का व्रत का संकल्प करें। मैं फिर बता देती हूँ, अगर आप व्रत कर सकते तो व्रत का संकल्प कर, व्रत नहीं कर सकते हैं तो फिर आप एकादशी की सिर्फ पूजा का संकल्प के पूरे परिवार का नाम लें, अपने समस्त परिवार का नाम, अपने गोत्र, अगर आप विवाहित हैं तो पति का गोत्र, और अगर आप विवाहित नहीं हैं तो पिताजी का गोत्र बोल के ये पुष्प आप भगवान के सामने समर्पित 2 पुष्प रखेंगे। और आज की एकादशी बहुत शुभ है कि अगन के महीने, माघ शीश के महीने में लक्ष्मी पूजा होती है। तो विष्णु जी को एकादशी जो तिथि है वो विष्णु जी को समर्पित है। और विष्णु जी के साथ अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हो तो लक्ष्मी जी का भी आपको आशीर्वाद कहते हैं। जहाँ विष्णु जी की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी जी जरूर आती हैं। उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे। पहले हम गणेश जी का नाम ले चुके हैं, पहले हम विष्णु जी को चंदन लगाएंगे। विष्णु जी को चंदन लगाएंगे, चरण में चंदन लगाएंगे। केसरिया चंदन है, पीला चंदन है, तो हम भगवान को, आप माता रानी को भी चंदन चढ़ा सकते हैं। अगर पीला चंदन है, गोपी चंदन, सफ़ेद चंदन, सुहागवंती देवियों को सफ़ेद चंदन नहीं चढ़ता है। माँ सुहागवंती है, माँ को केसरिया चंदन लग सकता है। सिंदूर चढ़ाएंगे, माँ को हम सिंदूर चढ़ाएंगे। मैं हमेशा मिट्टी के पात्र में सब कुछ लगती है कि मिट्टी का पात्र बहुत शुद्ध होता है। और आपके घर में अगर सामर्थ नहीं बार बार बर्तन मारने की तो मिट्टी का पात्र रखिए। अगर वो टूट फूट जाए, कहीं पर भी खंडित हो जाए तो उसको फिर विसर्जन कर दीजिए। और दूसरा मिट्टी का पात्र, माँ को हम सिंदूर लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे। अब कंकु चढ़ाएंगे, कंकु। मंगलवार को है उत्पन्ना एकादशी। ये एकादशी की तिथि बहुत शुभ है क्योंकि इस दिन माँ एकादशी का उत्पन्न हुई थी। अब भगवान को हम पुष्प चढ़ाएंगे, पीले पीले पुष्प चढ़ाएंगे। अभी गेंदे बहुत अच्छे मिल रहे हैं, पीले पुष्प चढ़ाएंगे, पीला पुष्प चढ़ाएंगे। उपवस्त्र में भगवान को हम जनोई जोड़ा चढ़ाएंगे। अगर पीला जनोई नहीं मिलता है आपको तो आप
अगर पीला जनोई आपको नहीं मिलता है तो आप सफ़ेद जनोई भी चढ़ा सकते हैं। माँ को हम कलावा चढ़ाएंगे और कलावा कभी बीच में तोड़ा नहीं जाता है। भगवान को मैंने जनोई चढ़ाया है, पीला जनोई चढ़ाएंगे, पीले पुष्प चढ़ाएंगे, पीले पुष्प चढ़ाएंगे भगवान को। पीले पुष्प उपवस्त्र समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि। उसके बाद हम भगवान को तुलसी चढ़ाएंगे। आज के माघशीर्ष के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी में विष्णु जी को तुलसी चढ़ाना, तुलसी जी की पूजा करना, तुलसी जी में जल चढ़ाना, तुलसी की सुबह पूजा करना, तुलसी को जल चढ़ाना माघशीर्ष के महीने में बहुत पुण्यकारी होता है। फिर हम लक्ष्मी जी को पुष्प चढ़ाएंगे। अगर आपको लाल पुष्प मिलता है कहीं से, अगर आपको लाल पुष्प मिलता है तो आप माँ को लाल पुष्प चढ़ाएंगे, माँ लक्ष्मी जी को लाल पुष्प चढ़ाएंगे। और इस वक्त माघशीर्ष के महीने में लक्ष्मी जी की पूजा करना, वो भी एकादशी के दिन, बहुत पुण्यकारी होता है। चावल नहीं चढ़ाएंगे। मंगलवार को एकादशी है, द्वादशी को मंगलवार को एकादशी शुरू हो रही है। और द्वादशी के दिन हम दान क्या करेंगे, द्वादशी के दिन हम दान क्या करेंगे, इस वक्त सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा कि आप ऊनी वस्त्र का दान कीजिए। ऊनी वस्त्र का दान करना सर्वश्रेष्ठ। और कुछ भी अगर आप दान नहीं कर सकते हैं तो अन्न का दान कीजिए। कोई भी फल का आप, अन्न का आप दान कर सकते हैं। द्वादशी की जब आप व्रत खोलेंगे तो आप द्वादशी में दान क्या करेंगे, आप कोई भी अन्न का सामान दान करेंगे। किसी विष्णु जी के मंदिर में दान कर सकते हैं, कोई कृष्ण भगवान के मंदिर में दान कर सकते हैं। गोपाल जी के सामने संकल्प करके कोई भी अन्न का सामान आप रख के फिर उसका दान कर दीजिए। और उसके बाद आप अपना व्रत खोलिए। तुलसी जी में जल चढ़ाने के बाद अब अपना आप व्रत खोल सकते हैं। आप अपने व्रत का पालना कर सकते हैं। आप द्वादशी के दिन कुछ भी अन्न का दान करके, या तो अन्न दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है, अन्न का दान करके आप अपना व्रत का पालना कर सकते हैं। व्रत का पालना कर सकते हैं। पालना अलग चीज़ होती है, उद्यापन अलग चीज़ होती है। एक साल व्रत करने के बाद जब अपना व्रत आप छोड़ देते हैं, फिर आप वो व्रत नहीं करते हैं, तो उसको उद्यापन कहते हैं। और पालना कहते हैं कि जैसे आपने आज एकादशी का व्रत किया और कल आपने एकादशी का व्रत खोला और खाना अपने भोजन ग्रहण किया, उसको पालना कहते हैं। जैसे आपने 2 दिन व्रत किया, उसके बाद व्रत के 2 दिन बाद खाना खाया, उसको हम पालना कहते हैं। और पूरे 1 साल तक व्रत करने के बाद जब आप सामग्री सबको दान करने के बाद उसको हम उद्यापन कहते हैं। उद्यापन क्या, कोई शुभ कार्य करना है तो अभी ही कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद खरमास लग जाएगा। तो उत्पन्ना एकादशी भी बहुत अच्छा दिन है। उस दिन एकादशी का उत्पन्न हुई थी, तो आपको कोई भी शुभ काम करना है आप, क्योंकि अभी खरमास नहीं लगा है। अभी अब भगवान को हम नैवेद्य भोग करेंगे। मैंने कोई फलाहारी मिठाई भोग की है, आप कोई भी फलाहारी मिठाई, मेवा, केला भोग कर सकते हैं भगवान को। क्योंकि आप अन्न की मिठाई अगर भगवान को भोग करेंगे तो उसका ग्रहण कैसे करेंगे। आप कोई भी, जैसे आप व्रत में, अगर आप व्रत में भूखे रह के व्रत आपसे नहीं होता है, आप फलाहार बनाते हैं, तो अपने भगवान को आप फलाहारी ही भोग कर सकते हैं। और हमेशा भगवान के भोग में एक तुलसी का पत्ता डाल दिया जाता है, एक तुलसी का पत्ता डाल दिया जाता है। अन्न की मिठाई नहीं भोग कीजिए, फलाहारी चीज़ भोग कीजिए, जिससे आप भगवान को आराम से खिला सके और उसके बाद उसका ग्रहण भी कर सके। उसके बाद हम भगवान पे तिल छीटेंगे। चावल नहीं होता है, तिल छीटेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। श्री विष्णवे नमः, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी, देखिए मैंने तिल चढ़ाया है, चावल नहीं। चावल एकादशी में वर्जित होते हैं। और आपको तिल नहीं मिले तो कृपा करके चावल ना चढ़ाइए। तुलसी के पत्ते से अगर फूल भी ना मिले तो सिर्फ तुलसी जी में जल लेकर, हाथ में पुष्प लेकर संकल्प, और अगर आप कहीं बाहर गए हैं तो हाथ में से पुष्प लेकर संकल्प करके आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। उसके बाद हम एकादशी की किताब की पूजा करेंगे और फिर हम कथा करेंगे। एकादशी किताब को हम कंकु लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, उसके बाद पुष्प चढ़ाएंगे,
पुष्प चढ़ाएंगे, एकादशी की किताब को पुष्प चढ़ाएंगे। उसके बाद हम तुलसी का पत्ता चढ़ाएंगे और हम एकादशी की किताब की हम पूजा करेंगे। एकादशी की किताब की हम पूजा करेंगे और फिर हाथ में पुष्प लेकर संकल्प करके, हाथ में पुष्प लेकर संकल्प करके, थोड़े से तिल लेकर, थोड़े से हाथ में पुष्प लेकर संकल्प करके, और अगर कहीं आप यात्रा कर रहे हैं तो सिर्फ आपके पास पुष्प नहीं है तो थोड़े से तिल अपने साथ ले जाइए और हाथ में तिल लेकर, पुष्प लेकर उत्पन्ना एकादशी, हाथ में तिल और पुष्प लेकर माघ शीर्ष अगहन के महीने में, अगहन महीने की, माघ शीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। 24 एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है। उत्पन्न हुई थी विष्णु जी से, एकादशी उत्पन्न हुई थी। तो बस अब तिल इस तरह डाल के आप कथा कर सकते हैं। हाथ में पुष्प लेकर भी कर सकते हैं, हाथ में पुष्प लेकर कथा कर सकते हैं और उसके बाद तिल और ये सब आप विष्णु जी के सामने रख देंगे। आप हाथ में पुष्प लेके कथा करेंगे, तिल लेके कथा करेंगे और ये कि आज मैं माघ शीर्ष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की पूजा कर रही हूँ। अपना नाम बोल के आप पूरी एकादशी कथा बोलेंगे और फिर ये पुष्प विष्णु जी के और लक्ष्मी जी के सामने रख, 2 पुष्प चढ़ाएंगे, एक लक्ष्मी जी के सामने, एक विष्णु जी के सामने हम 2 पुष्प चढ़ाएंगे, 2 पुष्प चढ़ाएंगे, एक विष्णु जी के सामने और बहुत सरल तरीके से। और द्वादशी के दिन सुबह उठ के विष्णु जी को, तुलसी जी को जल चढ़ाएंगे और उसके बाद इस व्रत का पालना करेंगे और जो आपकी सामर्थ हो, सामर्थ के बाहर नहीं, आप दान करेंगे और उसी दान कुछ भी कर सकते, ऊनी वस्त्र दान कर सकते हैं, वस्त्र दान करें। तो बोलो श्री विष्णु जी की, बोलो श्री लक्ष्मी जी की और बोलो एकादशी की माता, क्योंकि आज ही के दिन, उत्पन्ना एकादशी के दिन माता एकादशी उत्पन्न हुई थी। आज उनका उत्पत्ति का दिन है, इसलिए इसका नाम उत्पन्ना एकादशी है। अब हम आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा रतन जरित सिंहासन अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंतर घंटा धनि साजे प्रगट भयो कलिकालन दिजकु दर्श दियो बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महलतियो दुर्बल बील कातवित वे चल किस पर दया करी चंद चूड़क राजा जिसकी विपत हरी बाई सो मनोरथ पायो श्रद्धा चद दीनी सो फल भोग्यो सब प्रभु जी सो फल पायो हरि जी फिर स्तुति कीनी दार बार संग राजा मन में भक्ति करी बन मन बंद दीन दयाल। और आरती को हमेशा ठंडा करना चाहिए। आरती को ठंडा करके उसके बाद आप पूरे घर में उसका जल छीटिए। आरती को हमेशा हाथ में जल लेकर आरती को हमेशा कर। उत्पन्ना एकादशी बुद्धि, ऐश्वर्य, सुख, सौभाग्य लाए, क्योंकि विष्णु जी के साथ अगर हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो बुद्धि, सौभाग्य, ऐश्वर्य सब मिलता है। आप सभी को एकादशी की शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।